आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कहता क्या है, इफ cosec x minus sin x is equals to a cube है, sec x minus cos x is equals to b cube है, देन प्रूव करो कि a स्क्वायर b स्क्वायर into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो आपको करना क्या है बच्चों, आप लोग सबसे पहले पहली इक्वेशन पकड़ लो, दैट इज cosec x minus sin x is equals to a cube। तो cosec x को आप 1 upon sin x लिख सकते हो, इसका जब एलसीएम लोगे तो sin x नीचे 1 minus sin square x ऊपर आ जाएगा equals to a cube। 1 minus sin square x को हम cos square x लिख सकते हैं, दैट इज cos square x upon sin x is equals to a cube। नाउ इससे हम a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos square x upon sin x is equals to की पावर 1/3 बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट हटाएंगे हम, क्यूब रूट लगेगा, दैट इज पावर 1/3, इक्वेशन 1। और ऐसे ही सिमिलर तरीके से आप sec x की वैल्यू को भी सेम b की वैल्यू को भी निकाल लोगे, दैट इज sec x को हम 1 upon cos x लिख सकते हैं, और सेम सिमिलर मेथड जा रहा है जिससे आपको b की वैल्यू निकल आती है sin square x upon cos x की पावर 1/3, इक्वेशन 1 और 2 करके छोड़ दिया। नाउ अब जो हमें प्रूफ करना है, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो उसका LHS ले लेते हैं। LHS हमारा है a स्क्वायर b स्क्वायर into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर जब पावर दोनों सेम होती है तो अंदर की टर्म्स मल्टीप्लाई करी जा सकती है, तो मैं उसे a into b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब करना क्या है, बस a की वैल्यू यहां पुट कर दो और b की वैल्यू यहां पुट कर दो, और सेम केस यहां पे। तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू थी मेरी cos स्क्वायर x अपॉन sin x की पावर 1/3 into b की वैल्यू थी sin स्क्वायर x अपॉन cos x की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर। देखो ना, a into b का होल स्क्वायर था ना, तो उसको होल स्क्वायर लगा दिया। और सेम केस इधर भी करा कि a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x अपॉन sin x की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos x की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस में है ये अलग बना लिया, ठीक है। अब नाउ अगेन बच्चों सेम, अगर पावर सेम है दैट इज 1/3 तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x अपॉन sin x into sin स्क्वायर x अपॉन cos x की पावर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेम केस इधर अब स्प्लिट कर लो, cos स्क्वायर x की पावर 2/3, क्योंकि स्क्वायर से 2/3 हो जाएगा, ऐसे sin x की पावर 2/3, sin स्क्वायर x की पावर 2/3, cos x की पावर 2/3, ठीक। नाउ अब इसमें अगर इसको काटते पीटते हो आप, cos x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, sin x से sin स्क्वायर x कट जाएगा, तो आपका बचेगा cos x into sin x की पावर 2/3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में आके। और इधर अगर आप करते हो तो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा sin x की पावर 2/3 into cos x की पावर 2/3, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा जब, तो cos क्यूब x की पावर 2/3 बना देगा, और इस sin को sin क्यूब x की पावर 2/3 बना देगा। नाउ बच्चों उसके बाद इसको अगेन देखो, उनकी पावर सेम है 2/3 तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट इज sin x into cos x की पावर 2/3। और ऊपर वाले में अगर मैं इस cos क्यूब को बाहर लेके जाता हूं तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इससे बच्चों ये कट जाएगा पूरा, देखो ये जो मल्टीप्लाई में था डिनोमिनेटर, तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू, जो कि 1 के इक्वल होता है, हेंस प्रूव्ड RHS के इक्वल आ गया। एक बहुत ही डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 11th के बच्चों के लिए, आपके एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है।